साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज का टॉपिक होने वाला है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ये जो पेपर हम जो लेकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर आप लोग सामने मॉक टेस्ट, ये जो अप्रैल में होने वाले पेपर हैं, अप्रैल में इसी मंथ में जो पेपर होंगे अप्रैल 2024 में, उसके संबंधित ये प्रश्न है, जिससे संबंधित जो भी विद्यार्थी पेपर का फॉर्म भरे हैं, ट्रिपल सी का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमसे प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। तो सबसे पहले बात की जाए आईसी की, तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपका क्वेश्चन में आईसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ये पता नहीं है कि कभी भी पूछे है तो आपसे पूछेगा कि आईसी का जो निर्माण होता है वो किस चीज से बना होता है, किस धातु से बना होता है, कोई जरूरी नहीं है। आपसे आईसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो आईसी का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो इनके जो निर्माता है, जो इनका जनक है, जो जिन्होंने आईसी का खोज किया है, वो है जेएस किल्बी। ठीक है, क्या है? जेएस किल्बी। तो इसमें पूछा है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाले आईसी चिप किससे बने होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन से। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, जो कि किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में सवाल को नोट्स बनाते चलिए। और आखिरी में, क्वेश्चन के आखिरी में हमें ये बताइए कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे ये पूछ रहा है कि विंडो में एक पावर सेविंग की व्यवस्था है। क्या विंडोज, किसी भी विंडो में, चाहे विंडो 7 हो चाहे विंडो 8 हो, क्या हम उसमें पावर सेविंग की व्यवस्था कर सकते हैं? तो हाँ, हम विंडो 7 में पावर सेविंग की व्यवस्था कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मोबाइल में बैटरी सेवर लगाते हैं, तो बैटरी सेवर जब हम ऑन करते हैं तो डिस्प्ले क्या होता है, जल्दी जल्दी बंद होने लगते हैं। जो भी यूजर जब तक फोन चलाएगा तब तक तो डिस्प्ले ऑन रहेगा, लेकिन जब यूजर फोन चलाना छोड़ दे तो मात्र 2 सेकंड या 1 सेकंड में उसका डिस्प्ले क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जिससे हमारी बैटरी क्या होती है? बचत होती है। तो उसी प्रकार हमारे इसमें जो बात की जा रही है, लॉग ऑफ दिया है, स्लीप दिया है, रिस्टार्ट दिया और लॉक दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है स्लीप, हमारे इसमें स्लीप एक मोड होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो स्लीप मोड में जब हमारे कंप्यूटर हो जाते हैं तो डिस्प्ले उसका बंद हो जाता है। और जब हमको काम करना होता है तो कीबोर्ड में कोई भी बटन को जब हम ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो जो हमारे विंडो में पावर सेविंग की व्यवस्था है वो है स्लीप मोड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात की जा रही है, विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होते हैं? विंडोज 7 में अगर मैथ इनपुट पैनल की बात कर रहे हैं तो इसमें दिया है एसेसरीज, स्टार्ट बटन, सिस्टम आइकन और सिस्टम टूल। तो जो एसेसरीज की बात हो रही है यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए में ही हमारे मैथ इनपुट पैनल आते हैं। और इसमें स्टार्ट अप का भी एक ऑप्शन होता है, वो भी होता है। एसेसरीज में तमाम हमारे टूल दिए गए होते हैं, जिसमें से एक मैथ इनपुट पैनल भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो एसेसरीज है, एसेसरीज यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जा रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स इमेज है और आपको कंप्यूटर में इनपुट करना है, कंप्यूटर में देना है, तो ऐसा कौन सा इसमें से जो विकल्प दिया गया है, कौन सा चीज है जिसमें आप कंप्यूटर में दे सकते हैं? तो पहला दिया है इसके अंदर, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक और माउस। तो देखिए हमारे पास एक स्कैनर होता है। स्कैनर जो होता है हमारे पास, हम उसमें से क्या करते हैं कि अपनी पिक्चर को अपने स्कैनर पर रख के उसको हम अपने पीसी या कंप्यूटर में ले लेते हैं। तो जो स्कैनर है इसकी मदद से हम किसी भी ग्राफिक्स या किसी भी इमेज को हम अपने कंप्यूटर में आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है वो हमारा जो ए है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां पूछ रहा है कि विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सा शॉर्टकट की बटन का प्रयोग करते हैं। तो विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए हम Alt प्लस F4 बटन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही स्टूडेंट इस प्रैक्टिकल को भी कर चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। Alt प्लस F4 बटन दबा देंगे तो हमारा कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 5वें का जो ऑप्शन है वह सी
विकल्प है, अल्ट प्लस F4 बटन अगर दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की बात की जाती है। तो छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं। विंडोज 7 में जो स्टार्ट बटन होते हैं, सबसे पहली बात यह होती है कि जो हमारे कीबोर्ड में जो स्टार्ट बटन होती है उसकी संख्याएं 2 होती हैं, एक होता है लेफ्ट की तरफ, एक होता है राइट की तरफ। ये पूछ रहा है कि विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को जब हमको ओपन करना है, जब हमको लॉन्च करना है, तो इनमें से हम कौन सा बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं विंडो की का। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए हम विंडो की बटन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड में 2 जगह पाई जाती हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर में जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 11 हो गया, जब भी हम किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर में हम कोई विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 8वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां हमसे क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि कोबोल क्या है। कोयले की राख, कंप्यूटर भाषा, नई तोप, विशेष गेंद। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, कोबोल हमारा एक कंप्यूटर भाषा है। कोबल, पास्कल, ये जितने भी हमारे सब हम भाषाएं हैं किसके, कंप्यूटर के। तो हमारे क्या है, कंप्यूटर भाषा है। कोबोल हमारी क्या है, कंप्यूटर भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमसे, विंडो की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करने हेतु तो कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने का विकल्प क्या है। इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब भी एक हमारे कंप्यूटर चलते हैं तो चलते चलते जो होते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को चाहते हैं कि वो बंद हो जाए, अब बंद होकर पुनः चालू हो जाए, क्यों, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कुछ दिक्कतें हो चुकी हैं, या हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा हो, या कंप्यूटर में हमारा कोई वायरस हो चुका हो, जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया हो, तो हम कंप्यूटर को जब बंद करके जब पुनः चालू करते हैं तो हम उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो कंप्यूटर को बंद कर पुनः चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वही सवाल हमसे पूछ रहा है, तो उसको कहते हैं हम रीस्टार्ट। कंप्यूटर को हम बंद कर देंगे और जब पुनः अपने आप कंप्यूटर चालू होगा तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे रीस्टार्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है कि SMPS का पूरा नाम क्या है। तो SMPS का जो पूरा नाम है वो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि हमारे CPU में लगा होता है और मदरबोर्ड के हर कंपोनेंट को अलग अलग क्या करता है, वोल्ट में सप्लाई प्रदान करता है। किसी को 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 6 वोल्ट चाहिए, किसी को 10 वोल्ट चाहिए। तो हमारा जो SMPS होता है वह सभी कंपोनेंट को सप्लाई देने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही है कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें तो 11 हमसे पूछ रहा है विंडो किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है। जो विंडो जो होते हैं, चाहे विंडो 7 हो, चाहे 11 हो, चाहे आपके 8 हो, चाहे 10 हो, वह किस तरह के इंटरफेस पे आधारित होते हैं। तो जो हमारे विंडो होते हैं वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे होते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित होते हैं, जिसमें हम वीडियो, ऑडियो, हम जैसे फाइल को चाहते हैं वैसे फाइल को हम रन करा सकते हैं। पहले के जमाने में जो हमारे कंप्यूटर थे वो सिर्फ किसमें थे, कमांड यूजर इंटरफेस में आते थे, CUI में। लेकिन अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो 11 का जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम हम बात करें तो कहते किसे हैं, हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटी जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि जो हमारे कंप्यूटर में जो नोटिफिकेशन बार बार दिखाते रहते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है, हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है,
ठीक है, हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज खत्म हो चुका है, तो जो भी हमको मैसेज मिलता है हमारे कंप्यूटर में वो सब हमारे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे जो वायरस होते हैं वो भी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। नोटपैड भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डिस्क क्लीनअप, हमारे अगर डिस्क में कोई वायरस होता है तो हम डिस्क क्लीनअप एक हमारे रन में खोल सकते हैं उसको, हम उससे अपने हार्ड डिस्क में जो भी वायरस होते हैं उसे हम हटा सकते हैं। बात करते हैं कैल्क का, तो कैल्क लिब्रा ऑफिस का एक क्या है, एक्सेल का एक प्रोग्राम है, कैल्क इसे नाम दिया गया है। यही ये हमारा जो है जो यूटिलिटी प्रोग्राम का एक उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। यानी हमको विंडोज 7 में हमको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति, यानी ग्राफिक्स मतलब हमको कुछ ही फोटो पे कार्य करना हो, कोई डिजाइन बनाना हो, कोई भी हमको कार्य करना जिसमें ग्राफिक्स हो, जिसमें हम चलचित्र यानी कुछ भी हम डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें से जो हमारा 13 जो है, इसमें से हमारा जो पेंट है, देखिए फोटोशॉप में भी हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह विंडोज 7 का हमारा एक प्रोग्राम नहीं है, हम इसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि एडोब द्वारा, हमारा एडोब कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। लेकिन जो पेंट होता है वह विंडोज 7 का ही प्रोग्राम है। विंडोज 7 जब इंस्टॉल होगा तो उसमें हमको एमएस पेंट मिलेगा। तो यह जो हमारा एमएस पेंट है यही आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में से क्या पूछ रहा है, बैंकों में रीड करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग करते हैं। जब भी हम बैंक में जाते हैं और चेकबुक का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो बैंक के कर्मचारी होते हैं चेकबुक को स्कैन करते हैं कि चेकबुक जो है वो जो हम चेक दिए हैं वह वाकई में रियल है कि फेक है। तो वो जो हमारा मशीन होती है वो मशीन होती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वह है सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है हमसे, विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं। छिपाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। विंडोज 7 में जो टास्क बार होते हैं वो सबसे नीचे पाए जाते हैं और जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं उसे कहते हैं टाइटल बार करते हैं। तो जो टास्क बार पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे टास्क बार को छुपाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे दिया है ऑटो हाइड द टास्क बार। जब हम टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन दिखाई देगा और इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो हमारा टास्क बार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, छिप जाएगा कुछ समय के लिए। फिर चाहेंगे तो उसको हम वापस ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है हमसे। 16 क्या पूछ रहा है देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि हमारा इसमें से कंप्यूटर भाषा नहीं है। इसमें दिया है विंडोज, पास्कल, फोर्ट्रान और C++। ऐसा कि हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इसमें से विंडो है, विंडो कोई भाषा नहीं है। और यहाँ पे जो पास्कल है, फोर्ट्रान है और C++ है, यह एक कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो विंडोज जो है वह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर जो ए है 16 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के आधारित अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। मतलब कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के आधारित सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, यानी जो भी हमारे इसमें से विकल्प दिए गए हैं ऐसा कौन सा इसमें से डिवाइस है जो सभी कंप्यूटर में कॉमन प्रयोग होने वाली चीजें हैं। ऐसा कौन सा डिवाइस, स्कैनर है कि स्पीकर है कि बारकोड रीडर है कि कीबोर्ड है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है मोस्टली हमारे ख्याल से और आपके भी ख्याल से ये सभी कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह होने जा रहा है डी, यानी कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है OS, उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प क्या पूछ रहा है हमसे कि कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना। बी कह रहा है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। सी पूछ रहा है हमसे, कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना। इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बी जो ऑप्शन है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, यही हमारा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सभी जो डिवाइसें हैं, जो सभी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, वो अपना सही ढंग से कार्य कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जा रही है। तो माउस की क्रिया क्या है। माउस की जो क्रिया है वह क्या है।
सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, उपरोक्त सभी। तो सिंगल क्लिक का मतलब कि माउस का लेफ्ट बटन को एक बार दबाना, डबल क्लिक का मतलब माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करना, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि किसी भी एक आइकन को पकड़कर एक जगह से खींचकर दूसरी जगह ले जाकर छोड़ने की प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। और इसमें जरा उपरोक्त सभी, तो इसमें जो माउस का जो कार्य है वह इसमें से सभी कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करके रखती है। तो दिया है पहला फ्लॉपी डिस्क, दूसरा दिया है एचडी डिस्क, तीसरा दिया है सीडी, चौथा दिया है डीवीडी। तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है वह इस समय बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है या फिर ना के बराबर है, क्योंकि इसमें स्टोरेज बहुत कम होती थी। दूसरा दिया है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में हम सबसे अधिक डाटा को स्टोर रखते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है। और तीसरा दिया है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि 700 MB तक के डाटा को स्टोर रख सकते हैं। बात करते हैं डीवीडी का, तो डीवीडी जो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसमें हम 4.7 GB तक के डाटा को आसानी से रख सकते हैं। बात करते हैं एचडीडी जो हमारा है 1 TB 500 GB, हम उससे भी कहीं अधिक डाटा को हम इसमें स्टोर रख सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में डाटा को या ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टोर करते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जा रही है, तो फोल्डर को कहते हैं, जो हमारे फोल्डर में जो हमारे कंप्यूटर में जो फोल्डर बनते हैं उन फोल्डर को हम क्या कहते हैं। तो उस जो फोल्डर जो बने होते हैं हमारे कंप्यूटर में उसे हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो लिनक्स क्या है। लिनक्स साथियों जो देखिए, जो लिनक्स जो होता है वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ओएस होता है। लिनक्स हमारा क्या है, लिनक्स जैसे हमारा विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, उसी प्रकार से हमारा क्या है, लिनक्स है, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हम इसे फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है। बात की जा रही है 23 का, तो इसमें से पूछ रहा है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए किस बटन के साथ कौन सा बटन प्रयोग करते हैं। तो हम जो विशेष कार्य करना होता है तो हम कंट्रोल बटन के साथ हम कोई भी बटन को दबाते हैं तो हमारा विशेष कार्य हमारे कंप्यूटर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सी विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 की बात की जा रही है, तो 24 से क्या पूछा है देखते हैं क्वेश्चन को। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करता है। जो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह किसे, मेमोरी को, प्रोसेसर को, आईओ डिवाइस को, आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, तो जो इसमें लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सभी को क्या करता है, मैनेज करता है। तो उपरोक्त जो सभी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में जो 25 जो बात कर रहा है हमसे कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है। तो जो कंप्यूटर का जो नियंत्रण जो भाग होता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 25 का हमारा सही आंसर है सीपीयू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात की जा रही है, तो नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है हमसे 26 कि इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। यानी इसका उपयोग करके टेक्स्ट को मूव का मतलब हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। सीपीयू, माउस, प्रिंटर या मॉनिटर। अब देखिए जो हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू हमारे क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से हम माउस नहीं चलाते हैं, प्रिंटर से हम टेक्स्ट पे कुछ काम नहीं करते, बस छापने का करते हैं। मॉनिटर जो भी हम आउटपुट, जो हमारा जो सोर्स होते हैं, जो भी हम आउटपुट देख रहे होते हैं उसे सिर्फ हमारा मॉनिटर दिखाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टेक्स्ट को मूव करने के लिए, तो हम माउस जो हमारा एक कैमरा है, माउस की मदद से हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। तो 26 का जो हमारा आंसर होगा तो वो होगा माउस। चलिए 27 की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा कार्य है इसमें विकल्प दिया है पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंचने को कंट्रोल करना, मेमोरी का प्रबंधन करना, इनमें से कोई नहीं, मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो इसमें से जो होगा मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन जो 28 है इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। फाइल कंप्रेशन का मतलब हम किसी भी हैवी फाइल को, जिसमें कई अधिक एमबी के जो फाइल होते हैं उसे हम कम एमबी में कन्वर्ट कर देते हैं,
और इसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं तथा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे एक फाइल को कंप्रेस करके रखता है? तो इसमें जो विनजिप जो हमारा सॉफ्टवेयर है, विनजिप, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यही हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि किसी भी फाइल को कंप्रेस करके हम रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जा रही है। तो 29 पूछ रहा है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति वाला जो प्रिंटर हमारा होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। सबसे तेज काम करता है लेजर प्रिंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जा रही है। तो 30 हमसे क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में कितने बाइट होते हैं? अब यहाँ पूछ रहा है कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं। क्लियर? तो 1 MB की अगर पूछ रहा है 1 MB बराबर कितने बाइट, तो 1 MB बराबर हमारे होते हैं 1024 KB और 1 KB बराबर होते हैं 1024 बाइट। और 1024 और 1024 को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10,48,576। तो 1 MB बराबर कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों जो भी आपने इस वीडियो को देखा है, जो भी क्वेश्चन को पढ़ा है, बड़े ढंग से समझने का प्रयास किए होंगे और इस प्रश्न की मदद से आप अपने ट्रिपल सी की परीक्षा को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं।